मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। योगेंद्र देव द्वारा रचित योग सार नाम का ग्रंथ, हम छोटा सा नन्हा सा ग्रंथ है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें एक एक लाइन में श्लोक बड़ा है और अर्थ जो है एक लाइन में हिंदी में कर दिया गया है। तो देखिए अपन चढ़ेंगे, उनकी प्राकृत भाषा में लिखी हुई गाथा है जो बहुत मार्मिक टू दी पॉइंट है। हेलो, अरे हम लोग तो हैं सब लोग। एक बार बंद करके फिर से करिए। तो अपन बात कर रहे थे गाथाओं की। प्राकृत भाषा में है और बहुत सरल है उसका अर्थ। तो थोड़ा सा अपन और समझेंगे। कल कल तक अपन ने 48 दोहे उनके पढ़े। 48वें दोहे से मैं फिर से प्रारंभ करूंगा। अभी तक अपन ने ये समझा था उसमें कि ना पुस्तक पढ़ने से धर्म होता है, ना पिच्छी से है, ना मठ में रहने से है, ना केश नौ से है, ना वो पाषाणों में मिलता है। ऐसी जो बातें लिखी हुई हैं, जो बाकी के जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें सब में भी यही बातें लिखी हुई हैं। समय सार आदि ग्रंथ हैं, जब अपन जब पढ़ेंगे तो उनमें भी आपको यही सब ध्वनि आएगी। तो इसका अर्थ जो है बहुत सिंपल है। इसका अर्थ ये है कि वो सब साधन है और साध्य तो आत्मा ही है। हर अवस्था में, हर काल में, हर मुनि ने सिद्ध बनने के लिए उस आत्मा का ही ध्यान किया। तो क्यों किया होगा, इसका अर्थ ही ये है कि वही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके ध्यान पूर्वक ही संसार से मुक्त हुआ जाता है। तो इसलिए उन्होंने सब तरह से उसको व्याख्या करके बताया कि ये नहीं है, वो भी नहीं है, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। इसका ये अर्थ नहीं कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ ये है कि उनकी निमित्त के रूप में, आलम्बन के रूप में तो अवश्य आवश्यकता है, लेकिन निश्चय रूप से वो स्वयं मुक्त करने का साधन नहीं। मुक्त होने के लिए जो चिंतन चाहिए, इस स्वरूप का चिंतन का ही चाहिए। और जिसे मोक्ष जाना है, मोक्ष किसे जाना है? शरीर को तो जाना नहीं है। तो कौन सा तत्व है? वो आत्म तत्व है। उसी का चिंतन करना है, उसी को ध्येय बनाना, उसी का ध्यान करना, और वही मोक्ष में जाकर अवस्थित होता है। ये बात समझाने के लिए हमें कुछ थोड़ी सी अटपटी बातें लगती हैं। जो जो आलम्बन है, जिनके ऊपर हमारा इतना श्रद्धान है, उसको जब कोई मना करता है कि नहीं ये भी काम करनी, वो काम करनी, तो अपनों को सहन नहीं होता ना। वो बात जो है हमें यथार्थ लगती है, लेकिन वो किस अपेक्षा से है। यार नहीं लग रहा है? हाँ भेजता। एक सेकेंड, वो आरपीएन साहब को लग नहीं रहा है। मैं लिंक भेजता हूँ उनको फिर से।
सुनो एक मिनट आना। शिवजन साहब, मैं आपको अनम्यूट करूंगा थोड़ा, जरा आप आरपीएन साहब को जरा वो कर लीजिए। हाँ बोलिए। तो जरा आरपीएन साहब को वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। हैं? आरपीएन साहब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हाँ तो जरा उनकी हेल्प कर दीजिए। अच्छा। हाँ? बारिश शुरू हो गई। हाँ, बात हुई क्या आपकी? हाँ, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, उन बात भी कर सकते हैं बीच बीच में। मैंने व्हाट्सएप पर लिंक वापस शेयर किया है इस मीटिंग का। ओके ओके। जैन ग्रंथों पर चर्चा वाले उस पे लिंक पे, हाँ तो वापस उसको क्लिक करके आ सकते हैं। अच्छा, मैंने उनको डायरेक्टली भी भेजा है, उनको अपना देखते हैं वो। शायद या तो इंटरनेट का इश्यू होना चाहिए, नहीं तो इंटरनेट की डिवाइस को होगा, पूरा, कई बार हो जाता है। नहीं तो डिवाइस को पूरा बंद करके फिर चालू करें। तो देखो, चलो वो आ रहे होंगे अभी, तब तक अपन थोड़े से एक दो दोहे और पढ़ते हैं, और फिर अपन उनको सब चूंकि रिपीट भी किए जा सकते हैं और सिंपल है। मैं आपको जो स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। ये 48 नंबर का हमने जो है दोहा पढ़ा था। राय रोष वे परिहरिवी, जो पाणि वसे, सो धम्मो विण जिण उत्तयऊ, जो पंचम गईणे। पंचम गई माने पंचम गति, पंचम गति यानी मोक्ष। तो क्या बताया, जो राग और द्वेष दोनों को छोड़कर निज आत्मा में वास करना है, उसे ही जिनेन्द्र देव ने धर्म कहा। देखो, धर्म की परिभाषा सब जगह से हटा के और फिर कहाँ लेके आ गए, जो मूल बात है। क्या बात हुई क्या आरपी आपकी सिविजन साहब? अच्छा भी लग रहा है तो, राग द्वेष दोनों को छोड़कर निज आत्मा में वास करना है, उसे ही जिनेन्द्र देव ने धर्म कहा। वह धर्म पंचम गति को ले जाता है। अरे अपन भी ये बात जानते हैं कि असली धर्म क्या है, और हम असली धर्म से वंचित क्यों हैं। तो बोले राग द्वेष, त्रिपुराग द्वेष लगे पीछे, याते शिव पद को पाया ना। है ना, इस पूरे एक अर्ग में धर्म की पूरी परिभाषा है, हमारी समस्या है, और समस्या का अंत कैसे होगा इसकी कामना 4 लाइन में की है। हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, भवलोक हमारा वासाना, त्रिपुरागर द्वेष लगे पीछे, या तय शिव पद को पाया ना। तो अभी कैसे मिलेगा मुझे ये भी पता है। निज के गुण क्या है वो, या तय शिव पद को पाया, निज के गुण निज में पाने को,
प्रभु अर्घ संजो कर लाया हूँ, हे बाहुबली तुम चरणों में सुख सन्मति पाने आया हूँ। सन्मति चाहिए बस खाली, बाकी तो वो सुख स्वयं मिल जाएगा। और आपके चरणों में मात्र इसके लिए आया हूँ, निज के गुण निज में पाने को। कि जो गुण मेरे अंदर ही है वो कहीं बाहर से लाना नहीं है, उनको समायोजित करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनको बड़ी प्रकार डेवलप करना है। करूंगा तो मैं ही, आप तो बस आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद देने का भी अर्थ ये, अंदर से अपन ये भी जानते हैं कि वो तो आशीर्वाद आदि देने का उनका कोई भाव होता नहीं, लेकिन हम सभी स्वयं ही उनके सानिध्य में रहकर ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं, तो मानो उनका आशीष हमारे साथ ना। जैसे बड़े जनों का होता है, हम कहते हैं उनका आशीर्वाद है, भले ही वो आशीर्वाद देते हुए नहीं पाए जाए, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही हमें लगता है कि हमारे साथ। तो इन 4 लाइनों में हमको क्या पता लगा कि मैं संसार में रहना नहीं चाहता। मैं कैसा हूं? सिद्ध समान हूं। तो सिद्ध समान हो तो मोक्ष क्यों नहीं गए? तो बोले राग द्वेष लगे हुए थे इसलिए नहीं गए। तो अब कैसे जाओगे? बोले बस भगवान से एक आशीर्वाद मान रहा हूं कि मैं उस प्रयोग में सफल हो जाऊं जो उन्होंने स्वयं किए थे, अर्थात अपने गुणों को, आत्म स्वरूप को भली प्रकार चिंतन करके उसमें ही रम जाऊं। बस इतना मात्र उनसे आशीर्वाद, क्या उनकी प्रेजेंस मांग रहा हूं, प्रेजेंस मात्र से मैं स्वयं ही ये काम कर लूं। तो यहाँ वही बात बताई उन्होंने, जो इतनी बातें बताई कि ना तो वो जो है पत्थर में मिलता है, ना तीर्थ से होता है, ना पीछी कमंडल में होता है, ना पाषाण में होता है, ना मंदिर में होता है, ना चौकी पे होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? वो धर्म, वो भगवान आत्मा का जो स्वरूप है, वो आत्मा के चिंतन मात्र से ही मिलता है। न व्रत में, न संयम में, न ये सब क्यों है? ये सब साधन तो अवश्य है, लेकिन साध्य नहीं है। और ये तो बाह्य साधन है। आंतरिक साधन कौन सा है? कि मैं जो विभावों में चला गया हूं, चला क्या गया हूं, अनादिकाल से विभावों में ही जी रहा हूं, उन विभावों में ही सारी पर्याय मैंने निकाली। उन विभावों का नाश हो, अर्थात मेरे राग द्वेष आदि समाप्त होकर के मेरी नैसर्गिक अवस्था निखर कर सामने आ जाए, इसके लिए ये सब कर रहा हूं। तो इसलिए उन्होंने अब जाकर के मुख्य कारण बताया कि जो राग और द्वेष दोनों को छोड़कर निज आत्मा में वास करना है, उसे ही जिनेंद्र देव ने धर्म कहा है ना। बाकी सब जो है उनको नहीं करना, ये बात नहीं कही, वो सब साधन है, बल्कि उप साधन है। मुख्य साधन क्या है? राग और द्वेषों से निवृत्ति, कषायों से निवृत्ति। और वैसा धर्म जब प्रकट होता है तो वो जीव पंचम गति में जाए बिना रहता नहीं, है ना। तो देखो आगे क्या लिखा है 48 के बाद। क्या हुआ, क्या कनेक्ट उनका सीपीजन साहब? मैंने उनको आईडी मांगा था, हाँ दे हो दिया। गया सर, हो गया। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। तो अभी देखो हम ज्यादा आगे बढ़े नहीं, जो अपना 48वां दोहा शुरू किया था, और उसमें जो अपन बात कर रहे थे कि राग द्वेष दोनों को छोड़ने से। अब देखो ये जो बात लिखी ना, राग और द्वेष दोनों को छोड़कर निज आत्मा में वास करना है। वास करने की जरूरत भी नहीं। अगर राग और द्वेष समाप्त हो गए तो वो दशा क्या प्रकट होगी? वो दशा वही होगी जो आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है, वो अपने आप ही प्रकट होगा। जैसे सूर्य के उदय होने पर किंचित बादल, सघन बादल आ जाएं, तो क्या करना? उनसे बोले कि भाई साहब उनको हटा करके सूर्य का प्रकाश करो। उनके हटते ही सूर्य का प्रकाश तो अपने आप पहले से ही था, है ना। ठीक उसी प्रकार से हमारा सारा जोर अब किस पर रहेगा कि मेरे विभाव परिणाम अर्थात राग और द्वेष हैं, उनकी समाप्ति हो जाए। और वो समाप्ति होने के लिए मुझे केंद्रित किस पर करना है? फोकस कहाँ करना है? राग द्वेष पर फोकस नहीं करना, मुझे फोकस करना है उस आत्मा के सहज स्वरूप के ऊपर। और जैसे ही मेरा फोकस होगा उस पर, ये राग और द्वेष
बादलों की तरह बिखर जाएंगे। सिंपल मंत्र है ये। इसलिए आत्मा का स्वरूप, चूंकि आत्मा दिखाई नहीं देती, वो आत्मा का स्वरूप तरह तरह के ग्रंथों के माध्यम से समझाया गया है। वो समझने के बाद मुझे ना राग में कुछ करना है, ना द्वेष में कुछ करना है, कहने में आएगा ऐसा, ना ही मुझे संसार के और पदार्थों में कुछ करना है। अगर मैंने एकमात्र अर्जुन की तरह जो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह आत्मा का जो स्वरूप मैंने ग्रंथों के माध्यम से समझा है, उसे चिंतन में उतार दिया, तो ना मुझे राग की परवाह करना, ना द्वेष की परवाह करना है, ना मुझे कोई व्रत नियम संयम धारण करने की परवाह करना है। तो बोले फिर क्या होगा, ये फिर व्रत नियम संयम और ये सब क्यों बताएं? जब मैं जिस समय चिंतन करूंगा, मेरी दशा ही ऐसी हो जाएगी कि मैं व्रतमयी, तपमयी, संयममयी अवश्य हो जाऊंगा। वैसा चिंतन करने की भूमिका में तो आऊं मैं। उस योग्य मेरा चिंतन होने लगे, उसकी काबिलियत मुझे पैदा करनी है ना। मैं अब ऊपर से लेके आ रहा हूं नीचे तक, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ उस स्वरूप को, उस आत्मा का जो स्वरूप है भली प्रकार समझ करके उसमें केंद्रित होना है। मेरे कितनी शक्तियां हैं, क्या शक्तियां हैं, मैं कैसे स्वभाव में आता हूँ, जब कैसे अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। और मेरे सामने कोई उदाहरण है क्या? हाँ, इतने सारे जनेन्द्र देव हैं, इतने जो है सिद्ध आत्माएं हैं, वो सब एग्जाम्पल है। तो उन्होंने कैसे किया होगा? देखो, अपन को कोई बड़ा आदमी मिलता है या कोई ना प्रोग्रेस की हुई, तो उसकी जीवनी अपन पढ़ते हैं। सब विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ो, वो कैसे बड़े हुए, क्या क्या हुआ, उन्होंने कहाँ कहाँ शास्त्रार्थ किया। कोई भी बड़ा पुरुष होता है तो अपन उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो उन सिद्धों की कथा सुनो, उन आचार्यों की, उन अरहंतों की कथा सुनो कि वो कैसे अरिहंत बने। सबकी कहानियां बड़ी रोचक हैं। 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ो, तो उसमें सभी तीर्थंकरों को क्या क्या संसारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, और उन सब से उबर कर अल्टीमेटली सबने एक जैसा ही चिंतन किया, है ना। जैसे करण लब्धि में सबका एक जैसा चिंतन हो जाता ना, तो ऐसा एक जैसा चिंतन करके वहां चले गए। तो मेरा काम बहुत सरल हो गया। क्या सरल हो गया? मेरे पास में लाइव उदाहरण है, इतने जिनेन्द्र देव हैं, इतने सिद्ध हैं, लोग सिद्ध हैं, मोक्ष के मार्ग पर जाने वाले इतने मनीषी हैं, ये सब उदाहरण है। और साथ में मुझे ये भी मालूम है कि जब तक मैं रागी रहता हूँ, द्वेषी रहता हूँ, मैं आकुलता से भरा रहता हूँ, तो मुझे ये भी छोड़ना ही है, इनसे मुझे कुछ लाभ है नहीं। तो इतनी सारी बातें जो हैं, जो मैंने समझ लिया, अब मुझे करना क्या है? करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अगर शरीर के लिए कुछ करना होता तो मैं मान लेता, किसी ने बोला साहब फला फलाना दवाइयाँ लाओ और इतनी उसमें मिलाओ और उसको कूटो और छानो और फिर उसका 3 बार ग्रहण करो और ऐसे सो ऐसे बैठो, ये सब भी मुझे कुछ नहीं करना। मेरा प्रोसेस कितना सिंपल है। मुझे शरीर के रूप में की जाने वाली कोई औषधि की दरकार नहीं। जो मैं हूं, कोई परद्रव्य की जरूरत नहीं। जो जो द्रव्य, आत्म द्रव्य, जीव द्रव्य मैं हूं, उसी द्रव्य में रहने वाली विशेषताओं को जिस समय मैं भली भांति जानना पहचानने लगूंगा, उसी क्षण मेरा संसार से निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। ठीक है, देखो अपन अगला दोहा पढ़ते हैं। तो ये अभी आप समझ गए होंगे कि जो कल अपन ने पढ़ा था अभी तक, जिसमें लिखा था पुस्तक पीछी किसी से धर्म नहीं होता, मठ में रहने पर भी धर्म नहीं होता, केशलों से धर्म नहीं होता, मंदिर में जो पाषाण आदि है उनसे धर्म नहीं होता। उसका अर्थ क्या था? वो कहाँ लाके जाना चाहते थे कि असली चीज क्या है? असली चीज है कि राग और द्वेष से रहितता होते ही वास्तविक धर्म प्रकट होता है। और अभी अपन ने चर्चा की कि वो राग द्वेष से निवृत्ति कैसे होती है। जैसे कहते हैं ना कि किसी की आलोचना मत करो। बोले साहब आलोचना तो हमारा जो है वो बहुत रसीला विषय है, उसमें तो बहुत अच्छा लगता है ना। तीसरा आदमी जो ना हो, अपन 2 आदमी कोई है, जो तीसरा ना हो, उसकी बुराई करने में जो रस आता है आलोचना में, उसका क्या कहना? तो बोले नहीं, ये बहुत गलत है, इसको छोड़ो। तो बोले कैसे छोड़े? इतने जन्मों से प्रैक्टिस करते आए, छोड़े कैसे? तो उन्होंने कहा अपने गुणों को का चिंतन करने में इतना समय लगा दो कि पर की निंदा करने का समय ही नहीं मिले।
शॉर्टकट है। तो उसी तरह से बोल रहे हैं कि राग द्वेष कैसे छोड़ें। बोले राग द्वेष छोड़ने की जरूरत नहीं। जिस क्षण, जितने क्षण आत्मा के स्वभाव में गुजारोगे उतने काल तक गारंटी से राग द्वेष पास नहीं आएंगे। तो ये बहुत बढ़िया फार्मूला बताया। राग द्वेष में जाके कोई लड़ाई नहीं करनी। जब आत्मा का चिंतन करोगे, उसके स्वरूप में जाओगे, तो वहां प्रकट होगा कौन किसका शत्रु, कौन किसका मित्र, किसने किससे क्या कहा, मुझे क्या करना। मैं तो वो परमानंद स्वरूपी जीव हूँ जिसे किसी से ना अभी लेना देना है, अभी मतलब इस भूमि साधक भूमिका में, और ना ही तब लेना देना होगा जब मैं स्वयं ही साध्य बन जाऊंगा, दोनों दशाओं में। इसलिए आज से और अभी से ये प्रैक्टिस करना। और राग द्वेष छोड़ने की जो बात है वो स्वयं छूट जाने वाला है। अपने को इस योग्य तो बनाओ कि अपनी जो स्थिति है, अपनी जो स्वरूप है वो दिखाई देने लगे, है ना। जैसे हम बहुत सारी चीजें देख रहे थे इधर उधर, लेकिन एक जगह पे जाके देखा ये आपका कोहिनूर हीरा है, तो देखने गए कोहिनूर हीरा आ रहा है, देखो भाई कोहिनूर हीरा निकल रहा है ना। वो लंदन में दिखाते हैं म्यूजियम में, तो वो सब लोग टकटकी लगाए देखते रहते हैं, अभी कोहिनूर हीरा आने वाला है। तो वो जो वहां से निकल के जाता है तो सब उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। उसी तरह से जिस समय मुझे अपनी आत्मा में पूरी लगन के साथ में मेरा दृष्टिपात होता है तो सारा उपयोग उस पर चला जाता है ना। फिर काहे के राग और द्वेष। राग और द्वेष कब होते हैं? जब मेरा उपयोग दूसरी वस्तुओं में जाता है, अब जाएगा ही नहीं। तो बहुत सिंपल बात है ये। हालांकि हमें चूंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं है, हमें राग द्वेष ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हमारा उपयोग पूर्णतः आत्मस्वरूप में जाता नहीं। शास्त्रों के माध्यम से हमने बहुत उसका स्वरूप भी समझा, लेकिन अभी थोड़ी रुचि भी परिपक्व नहीं हुई। चलिए और आगे देखते हैं क्या बोलते हैं वो। आउ गलई नवी मणु गलई नविया साहु गले मोह फुरई नवी अपहिउ इम संसार भमे। देखो, आयु गल जाती है पर मन नहीं गलता, और ना आशा ही गलती है। मोह स्फुरित होता है परंतु आत्महित का स्फुरण नहीं होता। इस तरह जीव संसार में भ्रमण किया करता है। आयु गल गई, कितनी गल गई? हर एक पर्याय की आयु अपने आप समाप्त हो जाती ना, जितनी बांध करके लाए थे। उसमें जो खोटी आयु का जो बंद किया है वो भी हो जाता है, नरकायु जैसा। और जिसे हम सबसे अच्छी आयु कहते हैं मनुष्य के जो रूप में, जहां हम नियम संयम साधन सब कर सकते हैं, वो भी निरर्थक चली जाती है। तो आयु गल जाती है पर मन नहीं गलता। मन का अर्थ क्या है? वो मेरा जो संस्कार है, जो विषय कषायों के प्रति मेरा लोभ है, उनकी प्रति जो आसक्ति है, वो तो इस भव में क्या अनेक भवों तक बनी रहती है। न और ना आशा ही गलती है। मोह स्फुरित होता है परंतु आत्महित का स्फुरण नहीं होता। मोह तो हमारा बार बार जागृत होता ही रहता है, लेकिन आत्मा के हित का जो भाव है वो बहुत थोड़ी देर के लिए तो आता है, बहुत जरा सा, लेकिन वो भी स्थायी रहता नहीं। इस तरह जीव संसार में भ्रमण किया करता है। प्रकृति में, प्रकृति ठहर जाती है जब हम अपने स्वभाव में आने की चेष्टा करते हैं, तो प्रकृति ठहर जाती है, इंतजार करती है हमारा कि ये शायद सही रास्ते पर आने वाला है। इसलिए प्रकृति से हमें भरपूर मदद मिलती है। उस तरह के जो है निमित्त भी मिलने लगते हैं, उस तरह की एनर्जी भी हमको मिलने लगती है, लेकिन हम उसका सही सदुपयोग नहीं करते। जिनेंद्र देव की प्रतिमा को छूने जाते हैं तो छू करके क्या सोचते हैं? अब जब थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो लोग सोचते हैं कि जिनेंद्र देव की प्रतिमा छूने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। क्या करोगे उस पॉजिटिव एनर्जी का? कहाँ उपयोग करोगे? बोले आप समझते नहीं हो, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो कितने सारी विषय, संसार के विषय, संसार के भोग सब मिलेंगे, रुपया पैसा धन माया सब मिलेगी, स्वस्थ रहूंगा, और क्या लेना है? आप क्या चाहते हो?
पॉजिटिव एनर्जी से और क्या लेना है हमें, तो इसके अलावा कोई उपयोग आता नहीं उसका समझ में। जिस पॉजिटिव एनर्जी के वश होकर के, जैसे लोग पहली बार अभिषेक के लिए जाते हैं तो उनका पूरा शरीर जो है झंझना जाता है, रोमांचित हो जाता है। वो रोमांच जो है वो फिजिकल से ज्यादा मानसिक होता है। जिनेंद्र देव के चरण 3 लोग के जो है दीनानाथ, जिनको मैं डायरेक्ट तो छू नहीं सकता, इस तरह से छू रहा हूं, तो उस पॉजिटिव एनर्जी के बल पर मैं भी वैसा बन जाऊं, पार्टनाथ भगवान की प्रतिमा को छू तो उन जैसा उपसर्ग का जय करने वाला बन जाऊं, ऐसा चिंतन करना। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा का स्पर्श करूं तो उन जैसा कालजयी, उन जैसा लोगों का भला करने वाला, जिन्होंने असी मसी आदि सब उपाय बताए, जिनकी शरण में कितने कितने जीवों को केवल ज्ञान हुआ, मैं उन जैसा बन जाऊं। और जो है, जो आप 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ोगे तो सब में कोई ना कोई घटनाएं घटित हुई हैं। मैं शांतिनाथ बन जाऊं, जिनके काल, जिन्होंने 3 पद का धारी होने के बाद भी सबको एक क्षण में छोड़ दिया। मैं तो छोटी छोटी उपाधियों से ही नहीं छोड़ना चाहता, उनको बना रहना चाहता। प्रत्येक जिनेंद्र की मूर्ति के साथ जाकर के पॉजिटिव एनर्जी लेना, तो ये लेना कि मैं आप जैसा बन जाऊं, मैं काल जयी बन जाऊं, उपसर्ग जयी बन जाऊं, मैं राग द्वेष पर काबू पा करके वैसा बन जाऊं। उनकी जो प्रतिमान योग में कहानियां हैं वो पढ़ करके उस भाव से उनको छूना, उस भाव से उनको नमस्कार करना, अवश्य ही हमारा कल्याण होगा, है ना। वो पॉजिटिव एनर्जी हमें किस लिए चाहिए कि साहब मैं निरोग रहूंगा उससे। निरोग तो बहुत सारे लोग रहते हैं, क्या कर लिया उन्होंने। निरोग रहने के लिए भी आपको वांछा करने की आवश्यकता नहीं। जिस क्षण मैं अपने स्वभाव में रहूंगा तो ऐसे ऐसे रोगी जिन्हें 800 साल तक भी कोड़ रहा, उन्होंने अपना भला किया कि नहीं किया, है ना। वादिराज मुनिराज थे, श्रीपाल स्वयं थे। तो अपन आगे बात करते हैं। आयु गल जाती है पर मन नहीं गलता, और ना आशा ही गलती है। मोह स्फुरित होता है परंतु आत्महित का स्फुरण नहीं होता। इस तरह जीव संसार में भ्रमण किया करता है। अगला दोहा है, जे हऊ मणु विषय रमई तिमु जई अपमुणे, जो इउ भणई हो जो यहु लहु निबाणु लई। निबाण माने निर्वाण। जिस तरह मन विषयों में रमण करता है, उस तरह यदि वह आत्मा को जानने में रमण करे तो हे योगी जनों, योगी कहते हैं कि जीव शीघ्र ही निर्माण को पा जाए। जिस तरह मन विषयों में रमण करता है, कि अभी खा पी के निपटे थे और फिर किसी ने कहा साहब स्वीट डिश देना तो भूल ही गए साहब, तो अपन उसको बड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते, अरे साहब इसकी क्या आवश्यकता थी, अब जगह तो रही नहीं, तो वापस ले जाएं क्या इसको। पर नहीं नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि वापस ले जाओ, तो मैं तो ऐसे ही बोल रहा था कि इसकी क्या जरूरत है। कितना उत्साहित हैं हम एक विषय से विषयांतर होते होते पंचेंद्री के समस्त विषयों को एक साथ भोगना चाहते हैं। कि भाई साहब भोजन तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा जरा गर्मी जरूर लग रही है, तो क्या एसी चलाऊंगा, अरे क्या पूछने की बात, एसी भी चला दिया। तो बोले कहीं से मुझे मंद मंद सुगंध आ रही है, ये इससे मेरी भूख और बढ़ गई है। बोले साहब ये भोजन की सुगंध। बोले वाह, ये सुगंध भी जरूरी थी। तो बोले इसमें जो आपने जो डाला है मसाला वगैरह, उससे आंखें भी तृप्त हो गई, कितना सुंदर लग रहा है। तो पांचों इंद्रियों के भोगों की निरंतर अभिलाषा रखने वाला मैं उन्हीं में भ्रमित रहता हूँ। बहुत कम समय ऐसा होता है जब मैं उनसे बाहर आ जाऊं। पूरा भूख शांत होने के बाद में फिर कसकर सोने का मन करता है, सो के उठे तो फिर चाय नाश्ता चाहिए। कितने क्षण हमें मिलते हैं कि जब मैंने अपना शरीर की सारे जो है आवश्यकताएं पूरी कर दी, अब तो पीछा छोड़ो, अब तो कोई ऐसी दशा लगाओ कि शरीर की सब आवश्यकताएं पूरी हो गई, अब मैं आपकी मनोदशा को ठीक करूं। हम स्वयं ही इसका चिंतन करें कि कितना समय मिलता है, वो कितना समय मैं निकालता हूं, और ज्यों ज्यों भोग मिले त्यों तृष्णा अधिकी अधिकी हो। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला
जिस तरह मन विषयों में रमण करता है, उस तरह यदि वह आत्मा को जानने में रमण करे तो हे योगी जनों, योगी कहते हैं कि जीव शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करे। अपन स्वाध्याय करते ना, स्वाध्याय करते करते आप अलग से स्वाध्याय करोगे तो आपको लगेगा कि ये बात समझ में नहीं आई, इसको कोई दूसरा ग्रंथ में मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। दूसरा ग्रंथ देखना शुरू करोगे, उसमें कुछ और नई बात मिलेगी तो उसमें तीसरा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता लगेगी। ऐसे करते करते उसमें अपने आप को उस उपयोग में लग जाना, उससे क्या होगा कि बाहरी विषय आदि से आपकी उतने काल तक मुक्ति रहेगी। जैसे विषय में विषयांतर करते हैं ऐसे इसमें करना स्वाध्याय में, फिर आपको मन लगेगा नहीं मैं तो अरे इसमें बहुत फला तीर्थंकर के बारे में आ रहा है, उनका जरा देखूं, जीवनी उठाकर तो 24 तीर्थंकर पुराण उठा लिया। जैसा उसमें ऐसा ऐसा चरणान योग के बारे में ऐसा कहा था, जरा देखूं व्रत उपवास कैसे होते हैं, कैसे कैसे उनके भेद होते हैं। ऐसे करते करते आप उसमें अपने आप को पूरे उपयोग को उस पर समर्पित कर देना। तो कहाँ समय है, कोई पूछा भाई साहब दिन भर में क्या करते हो, तो अभी तो हम बहुत क्या अपनी जीवन शैली बताते हैं। सवेरे उठता हूँ साहब, चाय पीता हूँ 1 कप, उसके बाद मैं दैनिक कार्यों से निवृत्त होता हूँ, फिर जो है वहां मंदिर चला जाता हूँ थोड़ा बहुत देर, वहां से आके फिर नाश्ते पे टूट पड़ता हूँ, और नाश्ता जैसे खत्म होता है तो लंच के लिए पूछ लेता हूँ कि क्या बनेगा। भाई ऐसी दिनचर्या है साहब, कभी हमने किसी को बताया? आपने खुश होकर के, कभी गर्व के साथ कभी ये कहा कि साहब बस 2 टाइम भोजन के लिए जितना टाइम जाता है उसको छोड़कर तो शेष समय अपने में ही लगता है? ऐसा साहस नहीं ना हमारे अंदर। तो यहाँ तो वो यही कह रहे हैं कि हम इतना बड़े मिशन पे निकले, इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं कि आत्मा के उस स्वरूप को समझने जा रहे हैं, जिसको समझने मात्र से मेरे राग द्वेष छिन्न भिन्न होने लगते हैं और मेरी मुक्ति दशा प्रशस्त होने लगती है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, उस प्रोजेक्ट में करना कुछ नहीं है, बाकी फालतू सब काम में को मिनिमाइज कर देना है। अभी मेरा उल्टा है, धार्मिक कार्यों को मिनिमाइज करके रखा हुआ है और सांसारिक लौकिक वस्तुओं को मैक्सिमाइज कर रखा है। तो ये बोल रहे हैं कि जीव शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त हो जाए अगर वो आत्मा को जानने में अपना उपयोग लगाना प्रारंभ कर दे। हम टाइम टेबल बनाते ना, जब पढ़ते थे जब भी टाइम टेबल बनाते थे कि इतने बजे तक इतने बजे तक ये करूंगा, इतने बजे भोजन करूंगा, उसमें भी भोजन आदि का समय कम रखते थे। अपने टॉपिक रख लीजिए, इतनी देर तक ये फिजिक्स पढ़ूंगा, इतनी देर केमिस्ट्री पढ़ूंगा, इस दिन मैथ्स पढ़ूंगा, रखते थे ना। अब भी बनाओ टाइम टेबल, उसमें भोजन आदि का और जो छोटी मोटी चीजें उनके लिए मिनिमम टाइम रख करके बाकी समय लगाओ ना। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको पूरे साधन मिले हुए हैं, मनुष्य रूपी शरीर मिला हुआ है जो प्रसिद्ध है इस बात के लिए कि सारे धार्मिक आचरण इसी पर्याय में धारण किए जा सकते। 51 नंबर का पढ़ेंगे, प्रपंच और चर्चा करेंगे, वैसे ओपन है, आप कभी पूछ सकते हैं। जे हऊ जज्जऊ नरे घरु, ते हऊ बुद्धि शरीरु, अप्पा भावै निम्न लहु, लहु पावै भवतीरु। हे जीव, जैसे नरकवास सैकड़ों छिद्रों से जर्जरित है, उसी तरह शरीर को भी मलमूत्र आदि से जर्जरित समझ, अतएव निर्मल आत्मा की भावना कर तो शीघ्र ही संसार से पार होगा। देखो जो वैक्रियक शरीर है वो 2 लोगों को 2 भवों में मिलता है, एक तो नारकियों को मिलता है और एक देवों को मिलता है। तो हम सोचेंगे अरे वाह, ऐसी निम्न कोटि के जीवों को भी वैक्रियक शरीर और हमको औदारिक शरीर। उनको तो जिस जाति का देवों का शरीर होता है वैसा ही वैक्रियक जाति का उनको मिल रहा है, लेकिन हमको ये पता नहीं कि उनका वो जो वैक्रियक शरीर है वो कैसा है। वो इस काम में तो आता है कि वो अपने ही शरीर से भाले और तलवार और ये सब बना लेते हैं, अपनी उंगलियां यूं करी और तलवार बन गई या बर्छी बन गई या कुछ भी बन गई, ये सब बनाते रहते हैं, उन्हीं में लोगों को एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं। लेकिन उस विक्रिया के अलावा वो शरीर जिन परमाणुओं से बनता है वो अत्यंत घृणित होते हैं, जिनके अंदर में ऐसी दुर्गंध आती है कि बोलते हैं नरक की एक
जरा सी मिट्टी कण भी अगर मध्य लोक में आ जाए तो 3-3, 4-4 कोस के जीव मर जाए। इतना दुर्गंध वाला शरीर होता है, जर्जरित होता है। जो आपके जो खून पीव आदि से जो शरीर बनता है, अपन तो उसी को घृणित मानते हैं, लेकिन वहां का जो शरीर होता है उसकी घृणा का कोई पार नहीं। ऐसा शरीर मिला तो क्या बोल रहे हैं, जैसे नरकवास सैकड़ों छिद्रों से जर्जरित है। और कैसा होता है वो शरीर, बिखर जाता है पारे की तरह, मरता नहीं है जब तक आयु है। उसी तरह शरीर को भी, यानी हमारे शरीर को भी मलमूत्र आदि से जर्जरित समझ, बाधाओं से युक्त। अभी थोड़ी देर पहले बैठे थे तो अभी कहीं कहीं किसी की हाजत हो गई, किसी को कोई और तरह का विकार शुरू हो गया, कहीं खांसी शुरू हो गई, कहीं छींक शुरू हो गई, कभी भूख लगाई, कभी भूख नहीं लग रही, कितनी बाधाएं हैं। अतएव तो क्या करें, निर्मल आत्मा की भावना कर तो शीघ्र ही संसार से पार होगा। अब बोले साहब जब आपने इतनी बाधाएं बता दी हैं तो उनका चिंतन करें, आत्मा का चिंतन करें, फुर्सत कहाँ है ना। एक स्वाभाविक प्रश्न है। तो ये जो बाधाएं हैं, अब जो मुनिराज हैं जिन्होंने पंच महाव्रत आदि धारण करते हैं, उनको भी तो भूख प्यास लगती होगी ना। ये सारा शरीर भी उनके पास भी तो वैसा ही शरीर है, औदारिक शरीर। तो उन्होंने कैसे उनके ऊपर में अपना संतुलन किया, कंट्रोल किया, जिसके कारण उनकी, अपन भी देखते हैं ना, कहीं विधान में बैठे हैं, पूजन में बैठे हैं, 2-2, 3-3 घंटे तक खाने की इच्छा नहीं, कहीं और जाने की इच्छा नहीं। तो कैसे वो इच्छाएं शमन होती हैं, किस आलम्बन के बल पर होती हैं? वो आलम्बन है हमारा वो धर्मावलंबन। उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि अतएव निर्मल आत्मा की भावना कर तो बाकी की सब जो वृत्तियां हैं वो भी अपने आप दब जाएंगी। उपयोग को यहाँ लगाओ तो शीघ्र ही संसार से पार होगा, है ना। एक और पढ़ते हैं। धंधई पड़यऊ सयल जगी नवियप्पाहु मुणंती तई कारणी जीव फुड़ू नहु निब्बाणु लहंती। सब लोग संसार में अपने अपने धंधे में फंसे हुए और अपनी आत्मा को नहीं पहचानते निश्चय से, इसी कारण ये जीव निर्वाण को नहीं पाते, यह स्पष्ट है ना। संसार में अपने अपने धंधे पर साहब मरने की फुर्सत नहीं है। क्या बोलते हैं साहब, मरने की फुर्सत नहीं है। आपने मुझे काम बता दिया, मैं इतना बिजी हूँ कि अगर मुझे फुर्सत होती तो मर जाता। मतलब मरना भी एक काम है ना। हम उदाहरण के स्वरूप क्या क्या चीजें बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, सब लोग संसार में अपने अपने धंधे में फंसे हुए हैं और अपनी आत्मा को नहीं पहचानते। अब किसी व्यक्ति को बोलो जिसको कोई रुचि नहीं है, वो बोले भैया इधर देखो ना, इधर स्वाध्याय चल रहा है, 5 मिनट के लिए आ जाओ। बोले अरे आपको स्वाध्याय की पड़ी, आपको मालूम है मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरा कितना करोड़ का नुकसान हो रहा है। उस वक्त आपको लगा अपनी आत्मा लगा, करो अपनी आत्मा की बात, हमको मत बोलो। नहीं, हमें बहुत गहरी अरुचि है। हम नहीं मालूम कि हम आत्मा की बात जो है हमको क्यों नहीं सुहा रही है। इसका विश्लेषण करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि मेरा तीव्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। एक व्यक्ति ने अपना हाथ दिखाया तो उसको उसके टीचर ने की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा आप क्यों रो रहे हैं टीचर जी? बोले बेटा मैं तुझे इतने देर से पीट रहा था, इतने दिनों से, तेरे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। उसने बोला विद्या की रेखा कहाँ होती है और कैसी होती है? बोले भाई ऐसी ऐसी होती है, इस तरह की होती है। तो बच्चे में कितना संकल्पवान था, उसने तुरंत एक चाकू उठाया और वैसी उसी आकार में वो लाइन खींच दी। खूना खून हो गया, लेकिन उसने कहा कि मास्टर जी आप चिंता मत करना, यही लाइन परमानेंट लाइन होगी, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। जो ये लाइन करके दिखाती थी इसके बिना भी मैं वही करके दिखाऊंगा। और उसका वो संकल्प काम आया और वो महान विद्वान बना। ऐसा संकल्प हमने किया क्या? अगर कोई हमसे कहे भैया तेरे बस का नहीं है, ये धर्म कर्म तेरे बस का नहीं है, तू तो यही संसार में पड़ा रहे, तो कभी हमने उसको रिटेलिएट किया? क्या बात करते हो? संसार से निकलने के लिए जो पुरुषार्थ की आवश्यकता है उसकी मुझ में कोई कमी नहीं है, खाली दृष्टि बदलने की देर है।
मैं भी उन मनीषियों की लाइन में पंक्ति में खड़ा होने के योग्य हूं, ऐसा विश्वास और संकल्प करने भर की देर है। तो उन्होंने क्या बोला, सब लोग लोग संसार में अपने अपने धंधे में फंसे हुए हैं और अपनी आत्मा को नहीं पहचानते। हमसे भी कोई कहे अगर इसको हमारे लिए गाली है तो भैया तुम क्या खा के धर्म करोगे, क्या खा के आत्मा को पहचानोगे, जो अपने पंचेंद्री के विषयों में इतने गहरे धसे हुए हो, गृहस्थी में इतने तुम क्या आत्मा को पहचानोगे। तो ये चैलेंज है हमारे लिए, आचार्यों ने हमको ये चैलेंज दिया है। निश्चय से इसी कारण से ये जीव निर्वाण को नहीं पाते, यह स्पष्ट है। तो आचार्यों ने से हमसे कहा, तो हमने कहा कि आप क्या बात करते हो, हम आपको करके दिखाएंगे। बोले गृहस्थी के बंधन तो ढीले हुए नहीं है और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो जिनको ये चुभ जाती बात, एक कहानी आई थी इसमें अपने जो कहानी की पुस्तक है जो अपनी प्रथमानी योग की, कि एक राजकुमार था, उसके साथ उसकी सेना जा रही थी साथ में, और वो जो है उसने जाकर के एक जगह देखा तो उनके जो बहनोई थे, वो बहनोई उनको मिले एक जगह, तो वो कोई धर्म कर्म की बातें कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, साले जी ने कहा कि भैया ये तो हमारे बस की नहीं है, तुम तो मेरी बहन में इतने मोहित हो कि पीछे पीछे चले आते हो, अगर वो आती है महके तो ये तुम्हारे बस का नहीं। ऐसा कहते ही उन्होंने उसी क्षण ठान लिया कि मुझे इस संसार से ही विदा लेनी है। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से कहा कि भैया तुमने मुझे गलत पहचाना, मेरा उत्तम काल शुरू होता है अब। तुरंत वस्त्राभूषण फेंक दिए और वहां मुनि की दीक्षा उन्होंने धारण की, तुरंत प्रभाव से मुनि बन गए। लोग चकित रह गए। वो साला बोला, मैं तो मजाक में कह रहा था जीजाजी। बोले कोई मजाक नहीं होती, इस क्षेत्र में कोई मजाक नहीं चलता, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं, तुमने मेरी आंखें खोल दी। बोले पूछ तो लेते घर में किसी से, बहन से तो पूछ लेते। बोले किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आज से और अभी से मैं मुनि हूं। और उनका दृढ़ संकल्प देख करके थोड़े समय पश्चात साले जी ने भी जनेश्वरी दीक्षा धारण करी। प्रसिद्ध उदाहरण है। हमारा कब ऐसा समय आएगा, कब हम इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे, कब गृहस्थी के बंधन ढीले करेंगे, कब अपना सर्वस्व, अपना संपूर्ण उपयोग उस धारा में लगा देंगे जिसके बाद संसार में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनम्यूट मैंने आपको किया हुआ है, किसी को कोई प्रश्न हो तो अपन बात करते हैं। बहुत अच्छा साहब। एक सेकंड सब अनम्यूट हैं क्या? नहीं है। हाँ पहले एक्चुअली में अनम्यूट था। हाँ राइट। मैंने म्यूट कर दिया उसको। हाँ बोलिए सर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाथा है सर। मैं तो एक टिप्पणी करना चाहूंगा, वो तर्कसंगत नहीं है जी। जिस तरह से आज प्रवचन दिया आपने, ऐसी इच्छाएं मदरसों में दी जाती। देखो ये जिनेंद्र देव के वचनों की लीला है, जो इतने काल में मैं ये भावावेश में आ जाता हूँ। नहीं, आपने तो मतलब चिंगारी पैदा करने में कोई कसर नहीं रखी। हम लोग ही ढीठ हैं कि उस पर कुछ असर नहीं पड़ रहा है। क्या ललित जी, कुछ अपन को लगता है कि ये चीजें, ये डिस्कस करना अपने को उद्वेलित करती है, हमको उकसाती है कि अरे मुझे क्या समझ रखा? नहीं, उद्वेलित तो पक्का करती सर, पर क्या वो उद्वेलन लास्ट नहीं करता ज्यादा, आराम भी है। वो शॉर्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट लिव्ड है एक्चुअली। अरे शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, अगर आपने नहीं हो पाती, आधा घंटा और पौन घंटा भी अपन ने इसमें रुचि पूर्वक इसको सुना, तो उतनी देर जो ढेर सारे कर्म बनने वाले थे
वो नहीं बने, और जो बने पहाड़ बने हुए थे वो ढीले पड़ जाएंगे। इसी लालच में लगे हुए हैं यहाँ पे घंटावन लगा। यही लाल एक्चुअली है। वो चिंगारी सस्टेन नहीं कर पाती है। नदी जी जो कह रहे हैं बात असली है। हाँ, ना फिर भी नरकों का डर जो है अगर सताने लग जाए तो अपनी आत्मा को देखने में देर नहीं लगती। हाँ, लेकिन हमें डर सताया ही नहीं है अभी। नहीं, डर इसलिए नहीं लगता कि अपन बोल देते हैं कि साहब किसने देखा है, हाँ, अरे किसने देखा है, पशु गति किसने देखे, हमारी होगी क्या, हम ही भोग के आए हैं, किसने देखा। तो वर्तमान में जब तक हम दुखी नहीं होते, मैं इसलिए बोलता हूँ प्रतिकूल संयोग वास्तव में आपको लाभकारी होते हैं वैराग्य में स्थापित करने के। दुखता ही बनते ही है उसमें आपदा का। हाँ, प्रतिकूलताएं देखो किसी के भी जीवन में आप देखो, छोटे मोटे उपसर्ग आए उसके बाद उनको वैराग्य हुआ, और वो छोटे मोटे उपसर्गों से क्यों हो गया, क्योंकि पहले के संस्कार थे। नहीं तो बिजली को जाते हुए चमकते हुए देख करके किसको वैराग्य हो गया। हमें तो सारी बिजलियां चमक जाएं, सारे बाल सफेद हो जाएं, हैं, टस से मस नहीं होते अपन। तो भाई साहब कभी आपकी कितनी उम्र हो गई, आपके बाल जो है सफेद होने लगे, बोले अभी तो बहुत टाइम है साहब, हमसे ज्यादा सफेद वाले बैठे हुए हैं, हमें कोई चिंता नहीं। तो वो जो उनको जो हो जाता था थोड़े थोड़े उनसे, जो नीलांजना का नृत्य समाप्त हो गया और बीच में ही उनको लगा कि अरे पर्याय नश्वर है, हमको तो ऐसे वो बोलने के इंद्र ने को ऑर्डर दिया था साहब, उसने दूसरी नृत्यांगनी पेश कर दी, तो इससे घबराने की क्या जरूरत है, और कर देगा। हमने तो सारे विषयों को अपने अनुकूल बना लिया है, हमें संसार में विषमताएं कहाँ दिखाई देती हैं, ये असली बात है। हमें इसमें जिनेंद्र देव की वचनों को भी हम पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर विश्वास भली भांति नहीं होता। क्या अपन ने देखा कि नरक कैसे होते हैं और क्या होते हैं। विश्वास तो होता है, वो धारण नहीं होता, असली बात। नहीं, जैसे अपन कहते हैं ना कि बस अब हम नरक में गए होंगे, तो गए होंगे, अभी तो नहीं है ना नरक में, और जब दोबारा जाएंगे तब देखेंगे साहब, तब बात कर लेंगे। अभी क्यों हमें छेड़ रहे हो अभी तो हमें मजे करने दो ना संसार में। तो जब तक हमारी वृत्तियां ये हैं कि संसार में सुख है तो सही, अगर बीच बीच में बाधाएं आती तो उन सबका निदान भी है। बीमार हो तो इलाज करवा लो, धन की प्राप्ति ना हो तो कोई दूसरा धंधा अपना लो। बताओ, सभी तोड़ है ना हमारे पास। क्या हरपिजन साहब, तो क्या करें, धंधा बदल लें? बदलना तो होगा। वैसे सब अपने अपने धंधे में लगे हैं, ये सही कहा है, इन्होंने भी कहा है। लेकिन अगर कुछ सही बात तो यह लगन लगी ही नहीं है। जैसे आपने कहा ना, स्टूडेंट को जो है एक टीचर टोक देता है तो कुछ लोगों को बड़े दिल में चुभ जाती है, हमें दिल में चुभी ही नहीं वो बात। ये बात बिल्कुल सही है, दिल में चुभनी है, सही बात। हमें आचार्यों ने बहुत चैलेंज दिया कि भैया तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये करते हो, मंदिर में आके बड़ी बात करते हो, मुझे मोक्ष जाना, ये जाना, और जिस दिन मोक्ष जाने के लिए तुम्हें विमान आ जाएगा ना, लाइन लगेगी तो सबसे पीछे हो जाएंगे और मौका लगा तो लाइन से खिसक लेंगे, हो सकता है। हाँ, तो वो ये जो हमारी जो ढीठपना है, संसार में बने रहना ही वास्तव में हमें सुख जैसा लगता है। जब तक हमारी वृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमारा वही राग 84 लाख वाला चलता रहेगा। इसमें किसी को कुछ कहना हो तो और बताएं। सर, जो आपने बोला कि जो जैसे हमारा मोहिनी कर्म जो है, जो प्रबल है अभी जी, बेसिकली कहा जाए तो जो मोहिनी कर्म को तोड़ने के लिए मतलब ऐसे शुरुआत कैसे की जाए कि जहां हमको लगे कि भाई हमारा धीरे धीरे मोहिनी कर्म कम हो रहा है, या मतलब हम लोग कम मोह में पड़ रहे हैं, राग हमको कम हो रहा है। बेसिकली मोहिनी कर्म बोले तो राग, बच्चों से राग, घर से राग, पैसे से राग, हर वस्तु से राग, अपने अपमान सम्मान से राग। मोहिनी कर्म के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है दर्शन मोहिनी, दूसरा है चारित्र मोहिनी।
दर्शन मोहिनी में जो वस्तु जैसी है वैसी हमें भाषित नहीं होती, हम उसी को राग कहते हैं। कह रहे साहब नहीं नहीं देखो ऐसा है कि संसार में है तो भले ही दुख होंगे लेकिन मुझे तो अभी अच्छा आनंद आ रहा है ना। तो दृष्टि हमारी कहाँ है? शरीर को सुखी करना, शरीर ही मैं हूँ, जो मेरे नाते रिश्तेदार हैं सब मेरे हैं, धन आदि की व्यवस्थाएं मुझे करनी है। ये सारी जो वस्तुओं की व्यवस्था है इसी संदर्भ में की जाती हैं कि ये सब मेरे लिए कार्यकारी है। और मैं कौन हूं इस बात का ज्ञान ना होना, ये सब दर्शन मोहिनी की लीला है। और चारित्र मोहिनी में क्या आएगा? चारित्र मोहिनी में वो राग द्वेष आदि सब आते हैं, कषाएं आती हैं, है ना। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि मुझे वस्तु वैसे बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लो मुझे चोट लगती शरीर में, हाँ तो आत्मानुभव करने लगती है ना, ऐसे समस्या वो है एक्चुअली। अगर अगर जो भेद भेद होनी नहीं देती ना आत्मा, अगर वो आत्मा इग्नोर कर दे या मतलब उसमें कैपेबिलिटी ना हो कि चोट लगे तो वो कराहे दुख मनाए, तो कौन कौन करेगा उसका जो ज्ञान किसको होगा? शरीर में चोट लगे, आत्मा को ज्ञान होता है। हाँ उसके तो लिए कोई आत्मा ने दूसरा तो शरीर का आश्रय ले रखा है ना, इसलिए उसको प्रॉब्लम है। आप किसी से उधार लोगे तो उस आदमी से कुछ तो अच्छे से नमस्ते करोगे ना। तो शरीर में जो कुछ बाधाएं होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में अपन किससे पूछें कि भैया ये इस शरीर को चोट लगी क्या, तुम्हें मालूम है क्या? तो नहीं, किसके आत्मा को ही पता है ना। आत्मा को पता है, आत्मा ज्ञान है, आत्मा मतलब में ही एक्चुअली ज्ञान है। भेद या विज्ञानी प्रॉब्लम यही है कि आत्मा ही है उसमें वो अड़ंगा लगा रही है भेद विज्ञान करने में। नहीं नहीं अड़ंगा नहीं लगा रही, उसी को समझना ही वेद विज्ञान है कि इस शरीर रूपी कवर के अंदर में रहने वाला ज्ञान वो कौन है? ज्ञान, वो ज्ञान का स्वरूप क्या है? वो किस पिंड में रहता है, किस रूप में रहता है? वो ज्ञान उस आत्मा का ही स्वरूप है। संसार में जितना भी ज्ञान है उसके लिए कोई ज्ञानी की आवश्यकता होगी ना, जैसे ज्ञान होता मैं ही तो हूँ। है। सही बात तो यही है। वेद विज्ञान करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा चिंतन मात्र कि उसमें जैसे ये कह रहे हैं आरपी साहब कि मैं ही तो वो ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान का भंडार हूँ जो समस्त बातों को जानता है। एक यूनिट हूं मैं ज्ञान की, हम सब ज्ञान की यूनिट हैं। और वो जहां जहां ज्ञान की आवश्यकता होती है, एक ही यूनिट पर्याप्त है समस्त लोकाकाश को जानने के लिए। अपने आप में यूनिट कंप्लीट है वो। अपन ये नहीं बोलते साहब यहाँ से मेरा लिमिट खत्म होता है, अब जो है वो एल के जन साहब के पास जाइए, आगे का हाल वो बताएंगे। ये तो जो है लोकल अवधि ज्ञान आदि की बात है। केवल ज्ञान में तो हर एक यूनिट जो है संपूर्ण ज्ञान का धारी होता है। तो वेद विज्ञान मुझे कहाँ करना है? वेद विज्ञान जिस शरीर में मैं रह रहा हूं वही तो मुख्य केंद्र है, जिसके आश्रय से मैं मोहित होकर के संसार को शरीर से ही जोड़ता हुआ पाया जाता हूँ। वही तो वेद विज्ञान करना है। ये जो सबसे प्रिय आपका जो शरीर है जो समस्त पर्यायों में मिलता है, वो आप नहीं है, ना ही वो आपका है। यही वेद विज्ञान। ऐसा विश्वास जिस क्षण आ जाता है, और आता ही है। कितनी आत्माएं जो बनी, जिनेंद्र बनी है, वो कैसे बनी? हम उसको कर नहीं पाते या करना ही नहीं चाहते। ऐसा कौन करेगा वेद विज्ञान आदि? ये आप कर लो, बता देना हमको, है ना। तो हमारी वो रुचि नहीं है इसके प्रति, हम उसमें तार्किक बुद्धि भी नहीं लगाना चाहते, क्योंकि हम प्रकट में हमें सब मिल रहा है ना। और वो हमें लगता है कि ये बढ़िया है, अभी तो खाओ पियो मौज करो, आगे देखेंगे कौन ने नरक देखा, कौन ने पशुपति देखी। जब तक हम इतने ढीठ बने रहेंगे, वो कहते हैं भाई साहब वो बाढ़ आने वाली है आपके घर पे। बोले कैसे पता? हमारे गांव में जो है नदी की बाढ़ आती, नर्मदा की, तो लोग वहां से डिक्लेयर करते साहब वो नदी में बाढ़ आ रही है। बोले कहां तक पहुंची? तो वो बता देते फला फला सीढ़ी तक आई। अरे ठीक है अभी तो बहुत टाइम। फिर और आगे दूसरे चिल्लाते हुए, अरे साहब वो सबसे बड़ा वाला चौक है वो भी भर गया पानी में। अरे अभी तो बहुत टाइम है। ऐसा बेफिक्र होकर के, ऐसा वो तो आंगन में ही आ गया पानी।
अरे आंगन में ही आए क्या, अपन ऊपर मंजिल पर रह रहे हैं अपने, तो क्या बिगड़ेगा। इस तरह से उन दुखों को मैं टालता रहता हूँ। मेरी आयु दिन प्रतिदिन क्षीण हो रही है, लेकिन मैं उन अवस्थाओं का संज्ञान ना लेकर दुखों के लिए तैयार बैठा रहता हूँ, कब वो आए मुझे दबोच लें। मैं सतर्क नहीं होता। मुनियों ने यही मुझे समझाया कि भैया अब तो चेतो यार, ये सिर पे ही आ गई सब मुसीबत, पर्याय समाप्त होने वाली है। जितने दिन के लिए आपको मिली थी उत्तम पर्याय, उसका समय समाप्त होने वाला है। तब भी अपन कहते हैं अभी तो दिल्ली दूर है। ठीक है सर। मैं अभी भी डॉक्टरों के नंबर जो है उसको कलेक्ट करने में लगा हूँ। कौन सी बीमारी का कौन सा डॉक्टर है, अपॉइंटमेंट लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं। नहीं तो ये जो हमारी चितराई है, बेस्ट डॉक्टर निकाल के ढूंढ के रखना, या कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके मतलब अपने मकानों में कम खर्चा बचाना, या ट्रिपों में बचाना, या पैसे डबल कोई कर बला देना, के डाल देना। सब जगह बुद्धि लगती है। लेकिन यहाँ जब अपने इसके जब वीतरागता की वो बात आती है, वहां बुद्धि वहां नहीं लगती है कि वहां किस एक्सपर्ट से जानकारी ले लें, या वहां कैसा अपनी बुद्धि लगा के कुछ रास्ता निकालें ये राग और मोह को कम करने का। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कहा। सरिता जी कुछ कहेंगी? आजकल तो वहां बात बारिश हो रही है भोपाल में भी। क्या सरिता जी, वो मुसीबत जो है वो हमको कोई शिक्षा देती है क्या? ऐसी बरसात हमारे जीवन में कब होगी? वो अभी कौन सी बरसात चल रही है? अभी तो राग द्वेषों की बरसात चल रही है। वो सुखद आनंद स्वरूपी बरसात मेरे जीवन में कब प्रारंभ होगी, जब समस्त बाधाओं तकलीफों से निजात पा करके और मेरा पास मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। वो दिन कब आएगा? अपूर्व अवसर कब आएगा? ऐसा चिंतन तो शुरू करें। चलिए साहब, समय हो गया हमारा। उसके बाद अपन आगे के दोहे पढ़ेंगे। ये दोहे आपको ठीक लग रहे हैं? छोटे छोटे से हैं। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। और इन पे पहले वाले के कंपैरिजन में जो मेन पोर्शन था उसके कंपैरिजन में योग सार वाला जो पोर्शन है थोड़ा ज्यादा सरल लगता है, भाषा में भी और उसमें भी, पकड़ में भी बहुत सरल है। यही है ये सबसे बड़ा कारण ये है कि हम पूरे योग सार को अच्छी तरह इसका विवेचन कर चुके हैं। तो ये जो दृष्टांत के रूप में आ रहे हैं एक एक लाइन में, वो इसलिए सरल लग रहे हैं कि उसका वो निचोड़ है। एक्चुअली उसका निचोड़ है। ठीक है सर, स्तुति करेंगे जिनवाणी। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। स्यों द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय।